राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज एक ऐसा विषय हम उठा रहे हैं और कहने जा रहे हैं जो भारतवर्ष में इस समय करीब करीब नहीं के बराबर है। उसका कारण है, जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो जो वहाँ के गवर्नर जनरल बन के आते थे उन्होंने भारतवर्ष का अध्ययन किया। उनमें प्रधान लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड क्लाइव, ये सब थे। और इनको भेजा गया इंग्लैंड से कि तुम भारतवर्ष पर शासन करना है, जाओ ये विचार करो कि सदा के लिए भारतवर्ष हमारे अधीन रहे। इस लक्ष्य को लेके जाओ। तो ये लोग आए यहां और इन्होंने ये कहा, भारतवर्ष की जो रीढ़ की हड्डी है वो है गुरुकुल। जब तक रीढ़ की हड्डी रहती है, ठीक रहती है, तो मनुष्य बुढ़ा नहीं होता। रीढ़ की हड्डी अगर जरा से भी हट जाए तो सब शरीर बेकार हो जाता है। ये पढ़ा नहीं, हमने अनुभव किया है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी से ही सिग्नल आता है, मस्तिष्क का, रोम रोम में जाता है और सिग्नल ठीक नहीं पहुंचने से बैलेंस बिगड़ता है। इसलिए हम नाच नहीं पाते। क्योंकि सब शरीर ठीक है, हमारा बैलेंस नहीं बन पाता। क्योंकि रीढ़ की हड्डी से जो सिग्नल आता है मस्तिष्क से, वो ठीक ठीक नहीं पहुंच पाता। ये बात हमने पढ़ा तो था,
लेकिन समझे अब जाकर के इतने दिनों बाद, जब हमारे ऊपर बीती तब। पांचवें स्कंद में हमने पढ़ा था कि ये मन ही सब काम करता है। ग्यारह इंद्रियों का काम मन ही करता है। ये बात पांच 12 नहीं 5, 11, 9 में कही गई है। एकादशासन मनसो विवृत्त्या आकूतयः पंचधियोभिमाना मात्राणि कर्माणि पुरंच तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमि। जड़ भरत जी ने कहा है कि देखो रहुगण, ये 11 वृत्तियां हैं जो शरीर को चलाती हैं। 5 तो कर्मेंद्रिय, उनको आकुति कहते हैं, और 5 बुद्धि इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय। आकुतयः पंच धियो अभिमाना, 5, 5, 10 और 1 11वीं वृत्ति अभिमान है। ये 11 वृत्तियां शरीर में बरतती हैं, चलाती हैं। इनका मूल है मन। इन्हें पांव नहीं चलता है, मन चलता है। हाथ काम नहीं करता, मन करता है। आंख नहीं देखती है, मन देखता है। नाक नहीं सूंघती है, मन सूंघता है। कर्मेंद्रियों में विषय भोग इंद्रिय नहीं भोगती है, मन भोगता है। हम शौच जाते हैं, हम सोच रहे हैं पायु इंद्रिय गुदा शौच करता है, नहीं, मन करता है। ये बात पढ़ाता था हमने, बहुत कई साल से भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अब समझे हम। मन माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों चीजें। और बुद्धि का सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, इसलिए पांव लड़खड़ाता है। तब समझ में आया कि मन ही चलता है, हाथ पांव नहीं चलते। हाथ बुढ़ापे में कांपता है क्योंकि मन का सिग्नल ठीक से हाथ में नहीं आ पाता। 11 चीजों को कंट्रोल करता है मन। मन माने बुद्धि या चित्त, अहंकार, ये सब मन ही है। तो मेकाले ने कहा कि भारतवर्ष की बुद्धि को अगर हम नष्ट कर दें तो सदा के लिए ये हमारा राज्य बना रहेगा, भारतवर्ष कभी स्वतंत्र नहीं होगा। अब भारतवर्ष की बुद्धि कैसे नष्ट करी जाए,
ये बुद्धि बनती है गुरुकुल से। गुरुकुल से कैसे बनती है? वेदों में लिखा है 4 आश्रम 4 वर्ण हैं। सबसे पहले विद्या पढ़ने का ब्रह्मचर्य आश्रम। ये सारा संसार इसको मानता है, क्योंकि ऐसा सत्य है, मानना ही पड़ेगा। चाहे ईसाई के बच्चे हैं, चाहे मुसलमान के बच्चे हैं, बचपन में ही पढ़ना पड़ता है। जवानी से ही फिर जाके भोग शुरू होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? बुद्धि का निर्माण करता है। उस निर्माण के लिए गुरुकुल बनाए गए। मेकाले ने कहा कि गुरुकुल पद्धति टूट जाए भारतवर्ष की तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा, न हो सकता है। इसकी बुद्धि गुरुकुल में बनती है। चाहे भगवान राम थे, चाहे भगवान कृष्ण थे, गुरुकुल गए पढ़ने। तो यहां भी गुरुकुल क्यों बनाया गया? नीचे स्कूल था, रासेश्वरी विद्यालय। वो गुरुकुल नहीं बन सकता था। ये बड़ी गहरी बात है, इसको तुम बच्चे तो नहीं समझ सकते हो, क्योंकि जिस बात को विदेशियों ने समझा और नष्ट करने का प्रयत्न किया, इतिहास जो पढ़ता है वो जानता है। उसको तुम छोटी सी उम्र के लड़के कैसे जान सकते हो? केवल पढ़ाई लिखाई होना ही विद्यालय नहीं होता है। देखो, तुमको शायद पता नहीं होगा क्योंकि छोटे हो। देश के बड़े बड़े विद्यालय, इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं, आज विकार, विकृति और गुंडागिरी, अनाचार के केंद्र बन गए हैं। जवाहरलाल विश्वविद्यालय खोला गया दिल्ली में कि देशभक्ति जैसे नेहरू जी में कुछ थी, उस सब में आ जाए। आज वही जवाहरलाल यूनिवर्सिटी देश के घातक शत्रुओं का केंद्र है। ये बात वो जान सकते हैं जो अखबार पढ़ते हैं और गंभीर रूप से सोचते हैं। शिक्षा कहाँ ले गई? वहाँ का विद्यार्थी देश विरोधी विचारों को पढ़ता है, करता है। क्या यही शिक्षा का लक्ष्य था? विद्यालय खोले गए, अच्छी शिक्षा हो, देश का विकास हो। देश का नाश होने लग गया। राष्ट्रवादी विचारों के विरुद्ध चलने वाले जितने बड़े बड़े लोग हैं,
वो जेल यूनिवर्सिटी के हैं। शिक्षा कहां ले गई जीव को? बनारस BHU हिंदू विश्वविद्यालय ये खुला, ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाया गया था। ये हमारे सामने एक घटना है। क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी इलाहाबाद के थे, हमारे मकान से थोड़ी दूर पर उनका भारती भवन में मकान था, और हमारे पिताजी के मित्रों में थे। मैं जब पैदा हुआ तो उन्होंने मालवीय जी की गोद में ले जाके रख दिया, और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, प्यार किया, और वहाँ से वे बनारस में ही उनका विचार हुआ विश्वविद्यालय खोलने का। और उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो वास्तव में उस समय एशिया में नहीं थी, एशिया में क्या दुनिया में भी नहीं थी। काशी के गौरव के लिए कि काशी से ही विद्या चलती थी, हम काशी को फिर से वैसा बना देंगे, मालवीय जी ने विचार किया। और काशी विद्या का केंद्र बना तो देश अपने आप सुधर जाएगा। इस विचार को लेकर के चले। ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण थे, जहां पहुंच जाएं जिस राजा के पास, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 50 लाख दे रहा है, अरबों रुपए उन्होंने एकत्र किया। यहां तक कि किसी राजस्थान में नगर में जा रहे थे, कोई मरा था, तो बड़े बड़े राजा मरते हैं तो उनका जब चलता है टिकटी या विमान तो लोग पैसे लुटाते हैं। मालवीय जी उधर से निकल रहे थे, पैसे लूटने लग गए। तो लोगों ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? बोले पैसा बर्बाद जाएगा, एक एक पैसा हम देश की सेवा में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? विद्यालय बनाएंगे, वहाँ फिर से विद्यार्थी पढ़ेंगे भारतीय पद्धति से, और देश की बुद्धि का निर्माण होगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था और बना। और आज तुमको पता नहीं, BHU एक गुंडा कुल बन गया है, गुरुकुल की जगह। वहाँ जितने गुंडे हैं, जितनी पार्टी है, पॉलिटिक्स है, उसमें सब बच्चे फंस गए। ये सब मैं तुमको सुना रहा हूं क्योंकि हमने देखा, हमारे सामने बना, और हमारे सामने आज वो गुंडा कुल हो गया है। ऐसे सब विद्यालय हैं। दिल्ली के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनमें जो दवाएं विषय भोग वाले खाते हैं, अफीम से बनती हैं, उनको नाम भूल गए हम,
क्या नाम है भाई उसका? हैं? ब्राउन शुगर। हाँ, हमें नाम नहीं याद रहता। ये सब लड़कों के पास मिलता है। दिल्ली के लड़के लड़कियों के पास भोग के लिए। क्या यही यूनिवर्सिटी है? क्या यही शिक्षा है? क्या यही भारतवर्ष है? इसलिए ये विचार किया गया कि भाई कोशिश किया जाए गुरुकुल बने। और यहां गुरुकुल कैसे बनेगा? आधुनिक शिक्षा से गुरुकुल नहीं बन सकता। क्योंकि आधुनिक शिक्षा, गोसाई जी ने पक्षपात नहीं किया, सही कहा है। काकभुशुंडी जी ने कहा कि मैं आधुनिक शिक्षा नहीं पढ़ूंगा। कहु खगेश अस कौन अभागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। ये आधुनिक शिक्षा क्या है? गधी का दूध है। यहाँ के छोड़ो, अमेरिका की देख लो, जो बहुत बड़ी बड़ी वहाँ शिक्षाएं आए। अच्छा ठीक है। वहाँ लड़कों में हिंसा इतनी है कि एक रोग चला है, नाम तो याद नहीं रहता। एक तरह का पागल है, पन है, वो उठाता है और 10-5 को मार देता है गोली। ये रोग वहां चल रहा है। क्या शिक्षा का यही फल होता है? टेक्नोलॉजी, क्या इसीलिए टेक्नोलॉजी बनी गई? शिक्षा विनाश की ओर ले गई। इसलिए गोसाई जी ने कहा कि ये गधी का दूध है। बिना भक्ति के कोई शिक्षा शिक्षा नहीं है। देखो, श्रीमद् भागवत में बड़ा गंभीर विचार है। यद्यपि मैं जानता हूं कि तुम समझ नहीं रहे हो, बच्चे हो, लेकिन फिर भी कथा में क्या कहा जाए, कल्याण की बात। पहले स्कंद में ही ये बात निश्चय कर दी गई कि ज्ञान क्या है। वेद मन ज्ञान। कोई भी ज्ञान है वो वेद है। शुद्ध सात्विक ज्ञान तो साक्षात भगवान है। प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। यह है भारत। वासुदेव माने भगवान ही की ओर ले जाने वाला, वही है वेद, वही है ज्ञान। वासुदेव भगवान की ओर ले जाने वाला ही यज्ञ है। यज्ञ नहीं बेकार है। योग जितने भी हैं भगवान की ओर ले जाते हैं तो योग हैं, और नहीं तो योग नहीं है।
क्रियाएं जितनी हैं योग की वो सब भगवान की ओर ले जाएंगी। जितने प्रकार के ज्ञान हैं वासुदेव परक हैं, भगवान की ओर ले जाएंगे तो ज्ञान है, नहीं तो नहीं है। तपस्याएं जितनी हैं भगवान की ओर ले जाएंगी, वासुदेव परम तप। धर्म जितने भी हैं वासुदेव परो धर्मो, भगवान की ओर ले जाएंगे, नहीं तो अधर्म है। वासुदेव परागति, यह है भारतवर्ष। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊं, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उस कर्म में धर्म में आग दे दो। एक दो छः, धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्य व्यवहिता ये आत्मा संप्रसीदति। धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति हो जाए? अहितु की, स्वार्थ की नहीं, किसी हेतु के लेकर के भक्ति की जाती है, वो भक्ति नहीं है। पेट पालने के लिए, जीविका के लिए हम भजन करते हैं, वो भक्ति नहीं है। अहितु की बड़ा लंबा विषय है, सात्विक हेतु, राजस हेतु, तामस हेतु। ये हेतु आए दिमाग में और भक्ति नष्ट हो गई। हेतु तीन होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। अभिसंदायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामस। तीसरा स्कंद 29वां अध्याय 8वां श्लोक शायद। हम भक्ति कर रहे हैं और हिंसा का विचार आया, भक्ति तामस हो गई। दंभ दिखावा के विचार आया, भक्ति तामस हो गई। मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष का विचार आया, भक्ति तामस हो गई। ये तीन हेतु तामस हैं। ये हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि हमारी भक्ति जल्दी से तामस हो जाती है, पता नहीं पड़ता। और सारी भक्ति कितना माला फेरो, भावना करो, मई भावम कुर्यात् स तामस। भाव माने भाव कर रहा है, लेकिन तामस भक्ति हो गई। शब्द पकड़ो, भगवान में भाव है, लेकिन भाव होते हुए भी भक्ति तामस हो गई। हिंसा माने केवल सिर काटना नहीं है, किसी का यश नष्ट कर देना हिंसा है। निंदा करना, चुगली करना, बस दिन रात माला फेर रहे हैं और तामस भक्ति हो गई। और हम समझ रहे हैं हम बड़े ऊंचे वैष्णव हैं, भक्त हैं। तीन चीजें ही भक्ति को राजस कर देंगी। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव अर्चादौ अर्चयुद्यो माम पृथक भाव स राजस।
विषयों का चिंतन चल रहा है। और माला चल रही है, भक्ति राजस हो गई। यश नाम की इच्छा है, नाम के लिए आदमी महंत बनता है, जगत गुरु बनता है, ये सब गड़बड़ है। ऐश्वर्य, बड़प्पन, मालकियत, भक्ति राजस हो गई। सेवा के लिए यहाँ तक राधा रानी का मंदिर है, वहाँ भी पुलिस आई, सेवा बंद हो गई, लड़ाई झगड़े हुए। क्या यही मंदिरों में होना चाहिए? क्या मंदिर इसीलिए बनाए गए? पैसे के बंटवारे के लिए मारा पीटी हो रही है, सामने ठाकुर जी विराजमान हैं। और पुजारी खड़ा हुआ पैसा मांग रहा है कि भोग लगाओगे 300 रुपये लगेंगे, 500 लगेंगे। क्या यही भक्ति है? राजस हेतु है। इसके बाद सात्विक हेतु है। कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद यष्टम्यमिति पृथक भाव स सात्विक। हम मुक्त हो जाएं, हमारे सब कर्म भगवान में अर्पित हो जाएं, ये सब स्वार्थ लेके चले, सात्विक हो गई भक्ति। ऐसी भक्ति हो जो अहेतुकी हो, जिसमें शुरू से कोई हेतु न रहे। अप्रतिहता, वो भक्ति रुकेगी नहीं, कभी कभी नहीं रुकेगी। अप्रतिहता माने कभी काल भी उसको नहीं काट सकेगा। मर जाओगे फिर भी वो भक्ति नष्ट नहीं होगी। प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। जहां ऐसी भक्ति होती है वही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए एक गुरुकुल बनाया गया। नीचे भी बना था लेकिन हम फेल हो गए, क्योंकि वहां मास्टर लोग पैसा लेते हैं। जब मनुष्य पैसा लेगा, लोभी होगा, तो अहितुकी भक्ति क्या सिखाएगी? अहितुकी भक्ति वही सिखा सकता है जिसके अंदर हेतु न हो। हम साधु बन गए और बड़ा बनना चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो अहितुकी भक्ति नहीं कर सकते, न कर सकते हैं न सिखा सकते हैं। ये सब हम क्यों कह रहे हैं? ये सब यूं कह रहे हैं कि कल जो घटना घटी उससे हमको पता पड़ गया कि अब गुरुकुल ये लक्ष्य से हट गया है, ये बदल जाएगा, ये गुंडा कुल बन जाएगा। कल हमारे पास भामनी शरण जी आए और बोले
कि मैं जब जाता हूँ पढ़ाने तो सब लड़के हंसते हैं और पढ़ना नहीं चाहते, वहीं उनके पिताजी भी बैठे रहते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि शायद वो हंसाते होंगे। हमने सुन लिया और सुनने के बाद पहले तो विचार आया, हमने कहा तुम मत जाओ पढ़ाने। अगर वो चाहते हैं साधु लोग पढ़ाने न आवें तो नहीं जाएंगे, लेकिन तुम नहीं बना सकते गुरुकुल। गुरुकुल बनाता है जो आहितुकी स्वयं है, जिसके अंदर बड़ा बनने की इच्छा नहीं है, जिसके अंदर भोग की इच्छा नहीं है, जिसके अंदर पैसे की इच्छा नहीं है, वो गुरुकुल बनाएगा। तो इसलिए इस विषय को हमको आज लेना पड़ा। अब देखो, समझो चाहे नहीं समझो, तुमको एक छोटा सा प्रसंग सुना दें। छोटा तो नहीं, सृष्टि का बहुत बड़ा प्रसंग है। जब कोई आदमी कहीं पर भी, महादेव जी थे, वो यज्ञ में गए थे। दक्ष के यज्ञ में। और वहां पर ऐसा हुआ कि महादेव जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। क्योंकि दक्ष में देहाभिमान था। शिष्टाचार कहता है कि प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया, लेकिन महादेव जी ने प्रणाम नहीं किया। सती जी ने पूछा, आप अगर ऐसे प्रणाम कर देते एक्टिंग में भी तो इतना झगड़ा क्यों होता? झगड़ा यूं हुआ, देखो समझ लो, समझोगे तो नहीं तुम लोग, हम ही पता है। जब प्रणाम नहीं किया तो दक्ष को गुस्सा आया। और उसने महादेव जी को बुरा भला कहना शुरू किया। यहां तक कहा 4 2 12, हमने अपनी लड़की इसको ब्याहा शंकर को। ये कैसा है, मरकट लोच, बंदर की तरह इसकी आंखें। और हमारी लड़की कैसी, हिरण की तरह नेत्र वाली। गृहीत्वा मृगशावाख्या पाणिम परकटलोचनम। ये हमारा सन इन लॉ लगा, हमारे बेटा अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसको हमको आए तो उठ के प्रणाम करना चाहिए। प्रत्युत्थानाभिवादा रहे वाचाप्यकृत नोचितम। नहीं उठा, ना अभिवादन किया, अब वाणी से भी इसने कुछ नहीं कहा, आओ बैठो। ये महादेव है, लुप्त क्रिया है, सब क्रियाएं लुप्त हो गई हैं। अशुचि अपवित्र है, इसका नाम है शिव।
लेकिन है अशिव, बड़ा मानी है, भिन्न सेतवे, सब मर्यादा तोड़ दिया। मैं इससे अपनी लड़की का ब्याह नहीं करना चाहता था, अनिच्छन्नपि, नहीं चाहता था। एक एक शब्द हम वही कह रहे हैं जो भागवत में लिखा है। अनिच्छन्नपि अदाम बालाम शूद्राये वो श्रुतिम गिराम। जैसे कोई चमार का वेदवाणी पढ़ा दे, वैसे मैंने अपनी लड़की का ब्याह इससे किया, इस बंदर नेत्र से। अपनी हिरण जैसी लड़की सुंदरी, इस बंदर मुहा को हमने बांध दिया, ब्याह कर दिया। ये प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता। भूत प्रेत जहां रहते हैं वहां रहता है, नंगा रहता है। महादेव जी दिगंबर हैं, संसार में आसक्त नहीं है। विप्त केशो, जटाएं बिखरी रहती हैं, श्रृंगार नहीं करते। अवगुण, सब गुण अवगुण में बदल गए। कभी हंसता है, कभी रोता है, या हंसना रोना भगवान के प्रेम में होता है। चिता भस्म कृत स्नान, चिता की भस्म से स्नान करता है। प्रेत श्रृंग नरस्थि भूषणा, और नरमुंडों की माला है। इसका नाम अपदेश मनि शिव है अशिव। मत्त है, पागल है। अब पागल लोगों से ही प्रेम करता है। और भूत प्रेत प्रमथ गण, इनकी फौज है, इनका ये नेता है। ऐसे पागल को, पागलों का स्वामी महादेव को नष्ट शौचालय, जिसमें पवित्रता चली गई, अब नहीं है, खत्म हो गई। मैंने अपनी लड़की ब्याहा, क्यों ब्याहा? चोदिते परमेष्ठिना। ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के, यानी ब्रह्मा ने आकर के हमारी बुद्धि बिगाड़ा था, कहा था अपनी लड़की दे दो, तो मैंने इसको दिया। नहीं, हमारी लड़की के लायक तो नहीं है। और महादेव जी बैठे सुनते, चुप शांत। भरी सभा में इतना गाली खाने के बाद भी अभिकारी रूप से बैठे। तब भी इसको गुस्सा दक्ष का शांत नहीं हुआ। और उसने देखा कि तो कुछ नहीं बोलता है, उठा करके शाप दे दिया। क्या शाप दिया? आगे से यज्ञ में इसको कभी भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ का भाग ही देवताओं का भोजन है, ये भूखा मर जाएगा। लोग मना करने लग गए बहुत से कि ऐसा क्यों करते हो आप, इतना कठोर दंड क्यों देते हो। लेकिन दक्ष ने नहीं माना और उसने शाप दे दिया। मना करते रहे, लोग रोकते रहे, हाथ में जल लिया उसने। मैं शाप देने जा रहा हूं इस दुराचारी अमंगल को। जब यूं हाथ उठाया तो लोगों ने कहा, अरे महाराज ऐसा मत करो, महादेव जी को शाप मत दो। लेकिन वो क्रोध में अंधा हो गया था।
निषिध्यमानः सदस्य मुख्यैर, सभी सदस्य वहां बैठे थे, सब ने मना किया। दक्षो गिरित्राय विसर्ज्य शापम, शाप दे दिया उसने और सभा भवन से निकल गया गुस्से में, अपने महल में चला गया। अब महादेव जी के जो अनुयायी थे नंदीश्वर वगैरह, वो गुस्से में आए कि हमारे स्वामी तो बोले भी नहीं, गाली देता रहा है, और गाली देने के बाद भी सभा को छोड़ के चला गया। इतना गुस्सा। तो नंदीश्वर जी उठे और उन्होंने दारुण शाप दिया। शाप दिया, जो ब्राह्मण लोग शिव को मानते हैं, ये रुद्री ब्राह्मण लोग ही पढ़ते हैं। रुद्री हर आदमी नहीं पढ़ सकता। और यहां तक कहा कि दक्ष को कभी तत्व ज्ञान न हो। क्योंकि कर्मकांड में घसा रहता है, आत्मस्वरूप को भूल गया है, और इसका बहुत जल्दी मुंह बकरे के बन जाए। दक्षो बस्त मुखो अचिरात, ये शाप दे दिया। और जो लोग यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, वो भीख मांगते फिरेंगे। याचिका विचरंती ही, जब ही से ब्राह्मण लोग भिखमंगे हो गए। और ब्राह्मण लोग भिखमंगे हो गए, भोगी हो गए। वित्त तेन्द्रिया रामा याचका विचरंतु 26। इसके पहले ब्राह्मण भोगी नहीं होते थे। जब भृगु जी ने यह सुना तो उन्होंने भी शाप दिया कि तुम लोग कर्मकांड की बुराई करते हो, ये तो भगवान का धर्म है। इसलिए जो शिव दीक्षा लेगा वो शराब पिएगा, और पाखंडी होगा। बदले में शाप दिया उसने। इस तरह से जब शापी भई तो शंकर भगवान उठे, बोले हम बैठे रहेंगे, यहां लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। चले गए वहां से। 33 1 2 33 1000 वर्ष का यज्ञ था। 1000 वर्ष तक चलता रहा। और उसके बाद प्रयाग में ये हुआ था यज्ञ। दशाश्वमेध घाट है वहां। आप्लुत्य अवृतम यत्र गंगा यमुना अन्विता, जहां गंगा यमुना से मिलती है, प्रयाग है। 1000 का वर्ष का यज्ञ हुआ था। और वहां से सब चले गए। ये लड़ाई झगड़ा इलाहाबाद में हुआ है। इस तरह से जब चले गए तो
मन द्वेष में भर गया सब दोनों पक्ष का। भृगु के अनुयायी ब्राह्मणों का जो शिव भक्त थे, और जो अन्य ऋषि लोग थे, इनका आपस में द्वेष चलता रहा। इस बीच में ब्रह्मा जी ने फिर से दक्ष को प्रजापति बनाया कि हम सम्मान दें, शायद इसकी क्रोधाग्नि ठंडी हो जाए। तो उसका और गर्व बढ़ गया और जानबूझ करके दूसरा यज्ञ बनाया। 1 नहीं 4 3 3, जिसका नाम वाजपेयी यज्ञ और बृहस्पति सव, उससे बड़ा यज्ञ की रचना किया। और वहां सब देवता, ऋषि, मुनि आए, ब्रह्मर्षि सब आए। आकाश मार्ग से उड़ते जा रहे थे सब। तो सती जी ने पूछा, हमने सुना है हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, ये सब वहीं जा रहे हैं, हमारी बहनें आएंगी तो मैं भी जाऊं? उन्होंने मना किया, महादेव जी ने। प्रसंग तो बहुत लंबा है, समय थोड़ा है, 5 मिनट में पूरा करना है। महादेव जी ने बहुत समझाया, सती जी नहीं मानी, चली गई। भले आ रहे अपने पिता के यहां तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, आप क्या समझाती हो हमको? महादेव जी समझ गए ये मानेंगे नहीं, इसलिए अपने गणों को साथ दे दिया और वाहन दे दिया, नंदीश्वर, बैठ के चली गई। यज्ञशाला में पहुंची, देखा वहां शंकर स्थान नहीं है। और ये देख करके उन्होंने यज्ञ मंडप में खड़ी हो गई हैं और अपने पिता से बोली, दक्ष से, आप शंकर भगवान से द्वेष करते हो। वे ईश्वर हैं। बहुत उन्होंने बातें कही और कहने का मतलब कि शरीर छोड़ दिया, यज्ञ कुंड में शरीर जला दिया। जब जला दिया तो इधर देवर्षि नारद जी पहुंचे। शंकर, शंभो, अरे सती जी तो वहां जल गई हैं। उन्होंने प्राण छोड़ दिया आपका अपमान दे करके। इतनी बड़ी सती थी, इतना बड़ा प्रेम था। तब महादेव जी को क्रोध हुआ। उन्होंने एक जटा उखाड़ करके और पटका धरती पे, वो वीरभद्र प्रकट हुआ। बोले आज्ञा करो, अभी जाओ।
दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। एक पांच पांच वीरभद्र चले और आंधी आने लग गई सभा वाले यज्ञ जहां हो रहा था। बोले अरे कोई अमंगल होने वाला है। तो लोगों ने कहा कि अवश्य होगा। आकाश पृथ्वी में सब जगह अमंगल होने लग गया। घबरा के देखने लग गए। सती जी ने प्राण छोड़ा है, अवश्य शंकर जी ने क्रोध किया है। उत्पेतुर उत्पाततमा सहस्रशो, 4 5 12 हजारों उत्पात होने लग गए आकाश में, पृथ्वी में। तब तक शंकर जी के परिकर के लोग पहुंचे, अनेक हथियार लेकर के, और अग्निशाला जाकर के मलमूत्र कर दिया, तोड़ ताड़ मचा दिया। और जितने ऋषि मुनि उनको डराने लग गए। ऋषियों की पत्नियां वो डरने लग गई हैं। और मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। भृगु जी ने शाप दिया था बदले में। और वीरभद्र ने दक्ष को कैद कर लिया। और नंदी महाराज ने भग देवता को पकड़ लिया। अब देखो भृगु जी ने क्या किया था। जब गाली दे रहे थे दक्ष शंकर जी को, तो इन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा था खुश होकर के। ये तो नहीं था, कहा था तुम गाली दो, रोका नहीं, लेकिन खुश हो गए। इसी से पटक करके उन्होंने दाढ़ी मूंछ सब काट दिया, नोच दिया पूरी तरह से। इसके बाद भग नाम के सूर्य हैं और पूषा भी सूर्य हैं, 12 सूर्य होते हैं। भग देवता को पृथ्वी पर पटक करके उनकी आंख निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? कि जिस समय दक्ष गाली दे रहे थे शिव जी को, ऐसे आंख से इशारा किया था, हाँ बढ़िया। इतने से ही अंधे हो गए। कोई भी पढ़ाने गया, तुम लोग अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो गुरुकुल नहीं है, गुंडा कुल है। पूषा ये भी एक तरह के सूर्य हैं। इनके बड़े बड़े दांत तोड़ दिए इन्होंने, क्योंकि हंसे थे दांत खोल करके, वाह वाह वाह। और दक्ष की छाती पर वीरभद्र बैठ करके उसका सिर काटने लग गए, काट नहीं पाए। तब उन्होंने कठिनाई से सिर अलग किया, बड़े कष्ट से। ये सब क्यों हो रहा है आजकल? आज के छात्र ऐसे हो गए हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है और लड़के पीछे हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये गुरुकुल में नहीं होना चाहिए। ये जब हमने सुना, लेकिन बच्चों को नहीं हंसना चाहिए।
अगर बच्चे हंसते हैं तो गुरुकुल गुरुकुल नहीं, गुंडाकुल है। और वहाँ अगर बैठे हैं माताजी पिताजी और कुछ नहीं बोल रहे हैं तो दोषी माने जाएंगे, वो गुरुकुल नहीं है। दोष लगेगा तुमको, या तो बच्चों को रोको या चले जाओ वहां से उठ के। बैठे हो शांत भाव से, इससे बढ़ावा मिलेगा बच्चों को। एक रावण ने सीता हरण किया था, मारे गए सब। सीता विमर्शत मंगल रावणीशान, जिसने रावण को ईश माना वो मारा गया। एक दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचे थे और लाखों कौरव मारे गए। कचस्फर्क्षतायुष, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, बच्चों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए हम सब के बीच में कह रहे हैं, अगर ऐसी घटना दोबारा होती तो गुरुकुल यहां से बंद कर दिया जाए। सबको किराया दिया जाए, अपने अपने घर जाओ बच्चों को। और अगर पढ़ना है तो ये गुंडा गिरती नहीं होनी चाहिए, हंसना मजाक करना। कोई पढ़ाने गया है, अगर मान लो वो कुछ ऐसी बात बोलता भी है हंसने लायक, तो भी हमने इनको डीजीपी को कहा है कि आप विद्यालय को देखो। हाँ बोलो, ठीक है आप बैठ जाइए, आप पर हमारा विश्वास है। इन्होंने एक प्रांत के अफसर थे, बिहार प्रांत के, सबसे बड़े जनरल पुलिस होते हैं, और ईमानदारी से काम किया इन्होंने। हमने इनको क्यों नियुक्त किया? इतने दिन नौकरी किया इन्होंने, एक पैसा घूस नहीं लिया, एक बड़ी भारी बात है, और इसीलिए इनको भक्ति मिली है। उस पद पर चाहते तो करोड़ों रुपए कमा लेते। इनकी ईमानदारी का प्रभाव है कि ये यहां चले आए, ब्रज में रह रहे हैं और परात ढोते हैं, मजूर बन के काम करते हैं। ये भक्ति के लक्षण है। मनुष्य छोटा बनता है, वो भक्त है। यही शिक्षा इन बच्चों को लेना है, लेना चाहिए। अगर छोटापन छोड़ दोगे तो गुंडे बन जाओगे। हमें पता नहीं था, ये वास्तव में हम भी निष्पक्ष हैं, ऐसा नहीं कि हम पक्ष करते हैं। थोड़ा सा आवेशी स्वभाव है भामिनी शरण जी का, सह नहीं पाए। आज वहां मुरली का भाषण ऐसा हो रहा है कि हजारों लोग हिलते जा रहे हैं। इतने विरोध के बाद भी शांत रहना चाहिए मनुष्य को। आप लोग तो साधु हो, भिक्षा मांगते हो, रोटी खाते हो। हम पक्ष नहीं कह रहे हैं, राधाकांत ठीक कह रहे हैं। इनके चित्त में शांति है, इनका भी बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन शांत रहे। शांत रहे तो आज प्रचार के अध्यक्ष बन गए। जिस गांव में जाते हैं लड़कियां हिला देती हैं और कहती हैं कि हाँ वास्तव में प्रचार ही है। अगर ये अशांत हो जाते तो खत्म था मामला। अगर आप लोग अशांत हो जाओगे तो गुरुकुल टूट जाएगा। इनके विचार सही हैं, डीजीपी के भी विचार सही हैं। आप लोग शांति से प्रयत्न करो, और ऐसा नहीं करोगे तो गुरुकुल टूट जाएगा। ये आनंद शंकर जी ने जो कहा है, हमारा विश्वास है कि आप लोग इनसे कष्ट सह करके इनकी बात मानो। राधाकांत ने कहा है, हमारा विश्वास है। क्यों विश्वास है?
हम जब से आए हैं हमको 63 साल हो गए, इतनी तो इनकी उम्र भी नहीं है। पैदा भय और बचपन से यहाँ मान मंदिर की सेवा में है। छोटेपन से 5-6 वर्ष की उम्र से ये मान मंदिर में आए और यहाँ तक कि मान मंदिर की ऐसी सेवा किया कि इन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, आसक्तियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। एक ऐसा उदाहरण रखा जो आज तक कोई नहीं रख पाया। हमने कहा था तुम खड़े हो जाओ प्रधानगिरी के लिए, इन्होंने मना कर दिया। मैंने ब्याह नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया कि मैं प्रधान बनूंगा। ये प्रधान बनना तो बहुत नारकीयता है, इसमें आप मत फंसाइए। हमने कहा ठीक है। ये वास्तव में प्रपंच है संसार का। कितनी ईमानदारी से कोई काम करेगा, लोग बेईमान बताएंगे उसको। शांति से भजन कर रहे हैं और प्रचार में जा रहे हैं, और प्रधान हो जाते तो कहीं नंदगाम दौड़ो, कहीं दौड़ो, वहाँ जाओ, ये झगड़ा ही है। इन्होंने उसको लोभ छोड़ा, लोभ, और यहाँ रह कर के घर भर भी नहीं जाते हैं कि काम करने खेत में क्या फसल है, क्या ब्याह है, इनको पता नहीं। घर में कला भी होता है इनके घर में, परिवार में, भाई भाई में, ये अलग है उससे। इसलिए कुछ इन्होंने किया है त्याग। आप लोग इनके और आनंद शंकर जी की बात मानो, और ये कहते हैं जाओ तो पढ़ाओ, फिर कोई गड़बड़ी हो इनसे बताओ। बार बार गड़बड़ी हो, बार बार इनको बताओ। अगर ये नहीं माने तब आप हमारे पास आखिर में आओ। हो गया निर्णय, बोलो ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।